कि मोदी दोबारा सत्ता में आ नहीं पाएंगे और चाहे जितना प्रयास ये कर लें। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की एजेंसियों का तंत्र खतरे में है और सिर्फ एक राज अपना बचाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से देश में अघोषित जो है एक हिसाब से आपातकाल चल रहा है। आप देखिए कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको सरकार जेल में डालती है, उसकी आवाज़ बंद करने का काम करती है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज आम आदमी पार्टी ऑफिस कार्यालय में आम आदमी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको लेकर कुछ प्रेस वार्ता में बातचीत हुई और क्या कुछ बातचीत हुई है ये शेखर दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं। इससे क्या कुछ बातचीत हुई है आज? देखिए, बातचीत का मेन वही है कि देश में अघोषित जो है एक हिसाब से आपातकाल चल रहा है। आप देखिए कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको सरकार जेल में डालती है, उसकी आवाज़ बंद करने का काम करती है। ED CBI जैसी एजेंसियों की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है और उनका इस्तेमाल एक जैसे होमगार्ड और छोटे सिपाहियों का किया जाता था, आज वो बना के मोदी जी ने रख दिया है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की एजेंसियों का तंत्र खतरे में है और सिर्फ एक राज अपना बचाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से। संजय जी भी उसी कड़ी का हिस्सा हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने में और इंडिया गठबंधन की आवाज़ बुलंद करने में संजय जी एक अहम चेहरे के तौर पे हिंदुस्तान के सामने थे और उनको दबाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो इन्होंने कथाकथित एक बात कह के, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, उनके खिलाफ कुछ बरामद नहीं हुआ है और आपने उठा के उनको जेल में डाल दिया। तो इस जब एक राज्यसभा सांसद के साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझिए आम इंसान की क्या ही इस समय रह गई होगी कि जो है आप जब जिसको जहाँ चाहें, अब आप जिसका मन करता है घर बुलडोजर से गिरा देते हैं, आपका जिसका मन करता है आप जेल में उठा के बंद कर देते हैं। तो इसका भविष्य क्या है? तो हम लोग तो देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग इसके लिए आखिरी दम तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव भी अब बहुत करीब है और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इस बीच में जिस तरह से संजय जी की गिरफ्तारी हुई है, अगर उनको ज़मानत नहीं मिलती है तो फिर क्या कुछ करेगी पार्टी? क्या इंडिया गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि मोदी के जो नापाक मंसूबे हैं उनको विफल करते हैं। हम सब लोग संजय जी के साथ लंबे समय से काम किए हैं, हम सभी लोगों को पता है कि उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी ईमानदारी कैसी है। तो हम सब लोग मिलकर इसके लिए लड़ेंगे और काम करेंगे। हाँ, मोदी पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में अगर संजय जी बाहर होते तो उनका ज़बरदस्त नुकसान होता और लोकसभा में तो उनका नुकसान हो ही रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी दोबारा सत्ता में आ नहीं पाएंगे और चाहे जितना प्रयास ये कर लें। सिर्फ धरने की शुरुआत कहाँ से होगी? जिस तरह आप कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में स्टार्टिंग होगी धरने की, तो लखनऊ में कहाँ से क्या कुछ? देखिए, लखनऊ में इको गार्डन में हम धरने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन अगर इको गार्डन में धरना नहीं मिला तो प्रदर्शन हजरतगंज चौराहे पे जैसे हमेशा होता है वैसे होगा। और हमारा तो शुरुआत से रहता है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से रहे, तो पहले तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमको इको गार्डन में बैठने की परमिशन 1 दिन के धरने प्रदर्शन और अनशन की दी जाए। 21 तारीख 1 दिवसीय। तो ये बस धरने में और आपके आम आदमी पार्टी या जो आम जनता है वो भी सब सारे लोग जुड़ेंगे। संजय जी ने जेल से एक पत्र लिखा है, उस पत्र को हम लोग उस दिन जारी करेंगे और घर घर हमारे वॉलंटियर्स उसको ले जाने का काम करेंगे। वो बताएंगे कि देश में वाकई लोकतंत्र किस हिसाब से खतरे में है और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारी पार्टी काम कर रही है या इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, हम सब लोग मिल के उस पत्र को हर आम आदमी तक पहुँचाने का काम करेंगे कि असलियत ये है, आप अपनी आंखें खोलिए। जिस तरह से भाजपा की तरफ से लगातार ये बात सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार पड़ती नज़र आ रही है और लोकसभा चुनाव तक के ये पार्टियां जो है बिखर जाएंगी, इसमें कितनी सच्चाई? भारतीय जनता पार्टी का जो NDA गठबंधन है उसको पहले उसको संभालना चाहिए। ADMK भी छोड़ के चली गई है, अकाली दल छोड़ के चला गया है, बाकी दल बिल्कुल खड़े हुए हैं, कब छोड़ के चले जाएं। अब बाकी दलों को भी यही डर लगता है ED CBI वाला। अब मुझे लग रहा है, आप देखिए संजय निषाद उत्तर प्रदेश में अलग यात्रा निकालना शुरू कर दिए हैं। आप देखिए कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलाइंसेस कर रखे थे वो टूट की कगार पे हैं। बाकी जो दल हैं उनके पास ना विधायक है ना सांसद है। तो NDA की तो खुद हालात बहुत ख़राब हैं।
रही भविष्य में इसमें दरार पड़ जाएगी, तो मुझे लगता है मोदी जी को विश्वास करने की आदत नहीं है। उन्होंने जीवन भर इसीलिए अकेले अपना जीवन बिताया है और इसलिए उनको विश्वास की आदत नहीं है, और उसी ध्येय पे वो कहते रहते हैं कि कोई भी ठीक नहीं है, सब में टूट पड़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तो ये हमारे साथ शिखर दीक्षित जी हैं जो बता रहे हैं कि 21 तारीख से धरना प्रदर्शन होगा और जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे और 21 तारीख को वो पत्र दिखाया जाएगा जो संजय सिंह ने जेल से लिखा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।